एम लक्ष्मीकांत के लिए शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट था। तो इन सारे जो बच्चों का कमेंट था, इसे दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कब नोट्स बनाना है और क्या क्या फॉलो करने के बाद आप किस प्रकार से नोट बना सकते हो। लास्ट में मैंने ये भी मेंशन किया है कि नोट्स किस प्रकार से लिखना है, तो पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। स्टेप बाय देखेंगे तो पहले तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फोकस आपका किस पे होना चाहिए। तो पहला फोकस आपका होना चाहिए कि सिर्फ आप पहले बुक को समझें कि इसमें क्या दिया है, किस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, पहले आपको इस पर ध्यान देखना है। जैसे कि इसमें देखने हैं कि किताब को पहले एक बार बिना नोट्स बनाए धीरे धीरे पढ़ें और समझें। अगर पहली बार बुक को लिए हैं तो पहले उसे पढ़ें, फिर उसके बाद आप उसे समझें कि क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आर्टिकल नंबर, महत्वपूर्ण पॉइंट्स बॉक्स में दिए गए तथ्य ध्यान से पढ़ें आप कि उसमें क्या लिखा गया है। यहीं पर हम बात करते हैं कि आपका जो दूसरा पॉइंट है ये है कि दूसरी बार में नोट्स बनाना शुरू करें। अगर आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तीसरी बार भी पढ़े, तीसरी बार बनाए नोट्स अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखना है कि दूसरी बार आप नोट्स बना सकते हैं या फिर बना लें, अगर आपको समझ में आ गया है कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखते हैं हर चैप्टर को टॉपिक्स में बांटें। टॉपिक में बांटना है आपको, ठीक है। जैसे कि संसद का चैप्टर, कि संसद क्या है, ये चैप्टर आपका है लक्ष्मीकांत में, और उसमें की लोकसभा, राज्यसभा और उनके आधिकारिक कार्यवाही आदि क्या है, ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, हर चैप्टर में आपको टॉपिक में बांटना होगा। संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसमें आपको हाईलाइट कर लेना है और इसमें अलग से और अलग बॉक्स में इसे लिखना है। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं कि फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट और उसके प्लस उसमें डिफरेंस आधारित नोट्स बनाना है। उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे कि आर्टिकल, हम आर्टिकल उठाते हैं कि 80 आर्टिकल में यानी कि राज्यसभा की रचना दिया गया है। इसमें क्या अंतर है, तो लोकसभा और राज्यसभा में टेबल बनाना है, टेबल फॉर्म में लिखें कि क्या इसमें दोनों में अंतर है और इस आर्टिकल के तहत। अब तीसरी बात करते हैं कि तीसरा स्टेप आपका क्या है। तो तीसरा स्टेप है कि रंगों और डायग्राम का पूरा उपयोग करें। ठीक है, अगर आप एक पेन से करते हैं तो लिखते समय तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन जब आप कई कलर का यूज़ करते हैं तो आप जब रिविजन करते हैं तो उसमें पढ़ने का मन करता है कि हाँ अब मुझे पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे पढ़ना है। अगर आप लिख रहे हो एक ही पेन से तो मुझे लगता है कि नहीं बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप कई कलर का यूज करें लिखते समय। तो तीसरे स्टेप में आपको रखना है कि रंगों और डायग्राम का उपयोग करें। जैसे कि हम बात करते हैं कि 2 से 3 रंग के पेन का उपयोग करें। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, रेड यानी कि लाल सी परिभाषा और आर्टिकल लिख लेना है आपको, और नीला जो आपका पेन होगा उसमें सामान्य पॉइंट्स और तथ्य लिख लेना, काला से आपको सामान्य टेक्स्ट लिख लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ्लो चार्ट्स और टेबल की भी बात कर लेते हैं। माइंड मैप को भी आपको इस्तेमाल करना होगा आर्टिकल के लिए। अब बात करते हैं कि जो आपका मनी बिल की प्रक्रिया, जैसे कि मनी बिल के लिए आपको प्रक्रिया बनाना है तो इसके लिए आपको एक फ्लो चार्ट भी बना लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में आपको क्या करना है कि PYQ के हिसाब से महत्व तथ्य करें कि PYQ क्वेश्चन किस प्रकार से है, किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से UPSC पूछती है क्वेश्चन को। अगर आपको PYQ क्वेश्चन चाहिए 2024 के तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि जो PYQ क्वेश्चन है, जैसे कि UPSC के पिछले वर्ष के क्वेश्चन, देन उसके बाद उसी प्रकार से हम तय करेंगे कि किस पे टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछ रहा है क्वेश्चन। जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ कि राष्ट्रपति, सांसद और राज्यपाल, फिर DPSP, STSC आयोग और संघ और राज्य के बीच में संबंध। क्या आपको लगता नहीं कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी है, और मैंने एग्जाम्पल भी ले लिया है। तो ऐसे आपको उसमें ऐड करना होगा कि किससे ज़्यादा, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो इसी प्रकार से आपको मेंशन करना होता है। देन 5वां पॉइंट आपका है कि हर चैप्टर का अंत में एक पेज क्या करना है, एक पेज रिवीजन शीट के लिए बनाए। जैसे कि आपने एक चैप्टर लिख लिया है, देन उसके बाद एक चैप्टर लिख लिया है, उसमें जो आपका लास्ट पेज होगा उसे छोड़ दें और उसमें केवल पॉइंट वाइज पॉइंट लिखें कि अगर आपको उतना पूरा पढ़ लेते हैं अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को लिखा है, फिर उसके बाद आप एक पेज छोड़ दें जिसमें आप पूरा मेंशन कर दें कि ये पॉइंट मैंने लिखा है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने ये सारी पूरा विस्तार से पढ़ा है, देन उसके बाद मैं इसके पॉइंट को पढ़ रहा हूँ, तो मेंशन कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि टॉप 5 फैक्ट्स और 2 से 3 मोस्ट कन्फ्यूजिंग डिफरेंस लिखना है और 2 स्टैटिक MCQ क्वेश्चन यानी पॉइंट में लिख लेना है कि क्या पूछता है। तो इस चैप्टर से मैंने लिखा है इस चैप्टर को, तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देन जो आपका 6वां पॉइंट है वो है कि समय बचाने के लिए डिजिटल नोट्स या फिर वॉइस नोट्स बनाएं। अगर आप डिजिटल है तब भी बना सकते हैं या फिर वॉइस नोट्स बनाएं कि यहाँ मोबाइल या फिर लैपटॉप पर टाइप किए गए नोट्स जैसे कि गूगल डोज से, और वॉइस नोट्स जैसे कि सेल्फ रिवीजन के लिए, जैसे कि क्या होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर फ़ोन को रिकॉर्डिंग पे लगा दो और उससे वो रिकॉर्ड होता रहेगा, फिर बाद में आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, ये सब भी प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति चैप्टर है वो कैसे तैयार कर लें आप। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक तालिका बना दिया है कि राष्ट्रपति का चैप्टर, तो यहाँ ये सब भी देख सकते हैं और किस प्रकार से मैंने बनाया है कि यहाँ पर यहाँ पर पहले मैंने आर्टिकल लिखा है भाई, आर्टिकल लिखा है, देन उसके बाद निर्वाचन योग्यता कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसे शॉर्ट नोट्स में मैंने बनाया है। और यहाँ अधिकार का भी बात किया, अंतिम सुझाव मैंने भी दे दिया है। ठीक है, यहाँ जैसे लिखा है कि एक टॉपिक पढ़ें और उसे खुद समझें, फिर उसके बाद शब्दों को छोटे शब्दों में लिखने की कोशिश करें, तभी शॉर्ट नोट बनेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रपति अध्याय जो आपका है यहाँ पर है कि राष्ट्रपति के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो यहाँ मैंने बताया, मैंने कहा था कि सभी बच्चों को पूरा लास्ट तक वीडियो देखना। तो जैसे कि संवैधानिक संदर्भ में हम बात करते हैं कि संवैधानिक संदर्भ है राष्ट्रपति का। ठीक है, पर लिखा मैंने कि अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, केवल 52 लिख देना, फिर लिखना है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 53 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्ति होगी, इनके पास कार्य करने के लिए शक्ति भी होगी। और 54 से लेकर 62 तक की भी बात किया, जैसे कि जिसमें होगा चुनाव योग्यता कार्यकाल और इनकी रिक्तियाँ महाभियोग आदि चीज़ें मेंशन है आर्टिकल 54 से लेकर 62 तक के बीच में। अब बात कर लेते हैं कि इनके चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो चुनाव की प्रक्रिया में मैंने इस प्रकार से कुछ लिखा है कि ये देखो भाई, प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये नोट्स जैसे कि इलेक्शन इनका कैसा है, इलेक्टोरल कॉलेज कैसा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होती हैं, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा की। देन उसके बाद आपका उसी पॉइंट में मैंने लिखा है कि राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य होते हैं। और नोट्स में मैंने लिखा है कि विधान परिषद के सदस्य और नामित सदस्य यानी कि वोट नहीं दे सकते। हाँ, ये आपको इम्पोर्टेंट में लिख लेना है, यानी कि यहाँ पर कलर के पेन को अलग से यूज, यानी कि यहाँ पर दूसरे कलर से आप लिखेंगे, दूसरे कलर की पेन से लिखेंगे। देन यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनकी वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग की क्या सिस्टम होती है। तो यहाँ देखते हैं प्रत्येक MLA और MP का वोट मूल अलग होता है। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने लिखा है यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। ठीक है, प्राणी है और गुप्त मत होता है इनका, जो राष्ट्रपति का वोटिंग होता है। तो मत जो होता है ये गुप्त मत होता है। इनकी योग्यताएं के बारे में भी मैंने लिखा है। तो योग्यता जैसे कि भारत के नागरिक होने चाहिए, इनकी जो कम से कम जो इनकी एज होनी चाहिए ये 35 वर्ष और
लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो और लाभ के पद पर ना हो। ये कुछ पॉइंट होते हैं, आपको लिखने होते हैं। इनके कार्यकाल क्या है, तो इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। पुनः चुनाव संभव हो सकता है। इस्तीफा ये उपराष्ट्रपति को देते हैं और ये रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। यानी कि जब वो क्या होता है कि जब राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं या किसी कारणवश वो अपने पद से निष्कासित हो जाते हैं, तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रहकर कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं महाभियोग की, तो महाभियोग अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है। तो ये है संविधान के उल्लंघन की बात है, यानी कि महाभियोग कैसे इन पर लग सकता है। तो अनुच्छेद 61 में है कि संविधान के उल्लंघन पर और संसद की दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव से भी महाभियोग लग सकता है और लंबी प्रक्रिया और केवल एक ही आधार यानी संविधान का उल्लंघन करने पर भी इन पर महाभियोग लग सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि अधिकार यानी कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के क्या अधिकार हैं। तो यहाँ बात करते हैं कि कार्यकारी अधिकार हैं। तो कार्यकारी अधिकार क्या है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए इनके पास अधिकार हैं। राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं और सिविल सेवा अधिकारियों की भी नियुक्ति करते हैं। तो सिविल सेवा के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनकी भी नियुक्ति ये करते हैं। फिर उसके बाद जो इनकी विधायी अधिकार हैं, तो विधायी अधिकार में इनका आता है कि संसद सत्र बुलाना, यानी संसद के सत्र को बुला सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं और अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 में लिखा हुआ है कि ये अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। देन उसके बाद ये बिल को स्वीकार देना और रोकना और पुनर्विचार को भी भेज सकते हैं। तो ये सब जो इनके कार्य हैं, ये विधायी अधिकार हैं। देन इनके बाद आते हैं तीसरा जो इनका अधिकार है, ये है न्यायिक अधिकार। न्यायिक अधिकार में यहाँ पर मैंने लिखा है अनुच्छेद 72 में भाई ये दया याचिका का भी इनके पास अधिकार है। अब पांचवा पॉइंट इनका चौथा पॉइंट है आपातकालीन का अधिकार। तो आपातकालीन के अधिकार की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय आपातकालीन अनुच्छेद 352 में है और राष्ट्रपति शासन आपातकालीन जो है ये 356 में है, वित्तीय आपातकालीन 360 में है। लेकिन हाँ, आपको राष्ट्रपति शासन याद करके रखना है, क्योंकि अब की बार मणिपुर में ये राष्ट्रपति शासन लगा था, तो इसको याद कर लेना है, इसको समझ लेना है। अब हम बात करते हैं, सातवां पॉइंट है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, इसमें मैंने भी इसको मेंशन किया है। यहाँ देख सकते हैं आप कि जो इनके पद होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के जो पद होते हैं ये नाम मात्र के होते हैं, पता होगा, लेकिन वास्तविक जो कार्यकारी शक्ति होती है ये प्रधानमंत्री के पास होती है। चुनाव की बात करते हैं तो ये अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं ये निर्वाचित बहुमत के आधार पर नियुक्त होता है। और जो इनकी शक्तियां हैं, क्या शक्तियां हैं, तो संवैधानिक सीमित शक्ति है राष्ट्रपति के पास, और यहाँ जो प्रधानमंत्री के पास है ये कार्यपालक निर्णय का प्रमुख होते हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री है इनके पास कार्यपालन निर्णय का प्रमुख होता है। ये सब भी मैंने मेंशन किया। इससे क्या होता है, अगर डाउट कुछ रहता है तो वो भी क्लियर हो जाता है। और आठवें पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एकमात्र 2 बार चुने गए राष्ट्रपति एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुने गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। और राष्ट्रपति के चुनाव को यानी कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है सिवाय चुनाव याचिका के। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो ये है 71 आर्टिकल में मेंशन है। राष्ट्रपति के वेतन की बात करते हैं तो ये संसद द्वारा तय किया जाता है कि इनको कितने वेतन दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक क्विक रिवीजन कैसे करना है। तो मैंने कहा था ना कि अगर फर्स्ट चैप्टर लिखना चाहते हैं तो उसके पहले या फिर बाद में ज़रूर उनके पॉइंट को लिख लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट मैंने लिखा है। तो बुलेट पॉइंट में आपको लिखना होता है कि आपको मेंशन कर लेते हैं ना कि कितना मैंने क्या पढ़ा, क्या लिखा है, इससे आपको पता चल जाता है। और जितना बार रिवीजन होगा उतना ही अच्छा होगा, इसीलिए मैं कहती हूँ कम पढ़ो लेकिन बार बार रिवीजन करो। तो यहाँ देखते हैं क्विक रिवीजन शीट आपको कैसे बनाना है। तो क्विक रिवीजन शीट मैंने इस प्रकार से कहा कि एक पेज में बना लेना। जैसे कि आर्टिकल आपने लिखा है तो 52, 62, 72, 123 को मेंशन करना है। चुनाव प्रणाली की बात करते हैं, चुनाव प्रणाली
तो यहाँ चुनाव प्रणाली की जो है बात करते हैं तो यस टीवी और प्रोपोर्शनल योग्यता 35 और भारत की नागरिक होनी चाहिए। कार्यकाल की बात की ली है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और महाभियोग की भी बात की और अधिकार, इनके क्या अधिकार हैं, तो इनके पास 4 अधिकार हैं, वो भी मैंने लिखा है अपने चैप्टर में। तो मैंने इसको एक पेज बनाया, उसी में मेंशन किया है। और मुख्य जो आपके अंतर हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, ये भी मेंशन किया है। अच्छा भाई, बात करते हैं नोट्स बनाने का जो फॉर्मेट समझने। तो फॉर्मेट क्या समझना है आपको कि बॉक्स में आर्टिकल नंबर लिखें और कीवर्ड लिखना है आपको, और टेबल में क्या अंतर है इन दोनों में तुलना भी कर लेना है, और पॉइंटर फॉर्मेट में पावर्स लिखने, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का तुलना करके ही नोट्स बनाएं। इससे क्या होता है, आपको दोनों में फ़ायदा हो जाता है कि प्रे और मेंस के लिए दोनों में फ़ायदा हो जाता है आपको। तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि भाई अगर समझ में आ गया हो, कोई जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था कि नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स भाई मैंने इसी प्रकार से बताया है कि आप बना लो। देखो, शॉर्ट्स नोट्स इसी प्रकार से बनती हैं, तो इस प्रकार से बना लो, और हर एक चैप्टर के ऐसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, शब्द होते हैं, उसी को लिखो, ठीक है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और कई कलर का यूज ज़रूर कर लेना आप। और हाँ, जिस जिस बच्चे ने पहली बार इस वीडियो को देखा है, ज़रूर नीचे कमेंट करना भाई कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है और क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, ये सारी चीज़ मेंशन ज़रूर नीचे कर देना। और हाँ, अगर इसके पीडीएफ भी चाहिए तो मैंने यहाँ पर केवल राष्ट्रपति के जो चैप्टर हैं इसी को टेलीग्राम पे अपलोड किया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और हाँ, कुछ अगर डाउट होता है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस तरह की वीडियो के साथ हम आपसे मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।